माननीय कांशीराम जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनके माता को नमन करता हूँ। उनका जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब में हुआ था, रोपड़ जिले में। अब हम समझते हैं उनके बारे में। देखिए है क्या है, जो कोई व्यक्ति प्रयास करेगा, कठोर प्रयत्न करेगा, जो समाज में नई चेतना लाने का काम करेगा, वो अमर हो जाएगा। समाज में ये दलित समाज के नेता हुए क्योंकि इनको दिखा कि भारत देश की इतनी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पिसता है, कोई जो उसको पीसा जाता है, वो है दलित। क्योंकि दलित का अर्थ होता है दबा देना, दलना। दलना का अर्थ होता है कि अगर कोई गरीब आदमी है उसको दबा के ऊपर भाग जाना, निकल जाना, उसको कहा जाता है दलित। और ये दलित समाज के महान नेता हुए। हालांकि इन्होंने बहुत सी चीज़ों को साथ में लेकर के वाम सेवक हो गया और बसपा के लिए भी बहुत मीटिंग किए। कोई गरीब घर में अगर कुछ हो जाता था तो वहाँ पे मिलने जाते थे। फिर इनको एक महान महान समझ लीजिए, महान से महान एक महिला मिली, जिनको दिखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दमखम है, लड़ने की क्षमता है, और वो थी श्री मायावती जी। मायावती जी को साथ में लेकर के माननीय कांशीराम जी ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला और अंततः मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि माननीय कांशीराम जी ने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं नमन करता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ और इस बात को स्वीकारता हूँ कि समाज में दलितों के लिए जो इज्जत थी, उनके आने के बाद जो इज्जत है, वो लगभग कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उनकी भी देनी। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इक्वलिटी, बराबर लाने का जो हमारा संविधान बनाया, जो अनुच्छेद हैं, जो आधार बनाए, वो हम लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ देकर जाता है कि हम समाज में बराबर बैठ सकते हैं, समाज में बराबर बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जो गांव के क्षेत्र में थे, जो कि संविधान को जानते ही नहीं, जहाँ पे कानून नियम थोड़ा सा कम चलते हैं, वहाँ पे माननीय कांशीराम जी ने इतना काम किया कि लोगों को उस समाज में बात करने का, उस समाज में अधिकार दिलाने का, उस समाज में चेतना लाने का कार्य किया। तो ऐसे दलित नेता थे। और जो दलित व्यक्ति होते हैं उनको बहुत जल्दी खरीदा जा सकता है, उनके अंदर बहुत जल्दी युद्ध कराया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो छोटी छोटी समस्याओं पर वो अपना समझ निछार कर देते हैं। उदाहरण के लिए जाए, अगर कोई गरीब व्यक्ति, उसके घर में खाना ना हो, अगर उसको कोई 2 जून का खाना दे दे और कह दे कि मेरा इतना सा काम करना है, फलाने को मारना है, तो उसमें कोई संकोच नहीं करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय कांशीराम जी ने समाज को बताया कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए झुको ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुको ना, और अपने मान सम्मान को बचाते हुए अपना जो दूसरा बड़ा व्यक्ति है उसके बराबरी का अधिकार लाओ। और इसीलिए उनको याद किया जाता है। तो उनकी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। सबसे ज़्यादा उनके परिवार वालों को मैं नमन करता हूँ कि ऐसा हीरा आपने जन्म दिया, जो भारत देश में एक अमर कहानी बन के रही। तो जय जय दोस्तों।